इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है बैटल एरिना का सीन, जहां पर हम लोग देख पाते हैं फेंगाओ को, जिसने फाइट में हरा दिया होता है एक बंदे को। जिसके जीतने के बाद अब उसके पास में ये मौका होता है कि वो यहाँ पर किसी भी बंदे को चैलेंज कर सकता है। इसीलिए फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं यहाँ पर चैलेंज करने वाला हूँ, और उसके लिए वो इशारे भी करने लगा था। सबसे पहले वो अपने ही चचेरे भाई की तरफ इशारा करता है, जिससे कि वो तो डर ही जाता है। वो कहने लगता है कि मैं तो एक लो लेवल का डिसाइपल हूँ, आखिर तुम मुझे चैलेंज कैसे कर सकते हो। लेकिन फेंगाओ उसको चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला था, क्योंकि है तो वो आखिर उसी की फैमिली का है। इसी वजह से वो यहाँ पर इशारा करता है होकू नाम के बंदी की तरफ, और उसी को ही चैलेंज भी कर देता है। जो बात सुनते ही यहाँ पर मौजूद दर्शक ये कहने लग जाते हैं कि कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया। हाँ, हम ये मानते हैं कि वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो कम से कम इतना पावरफुल तो नहीं हुआ कि वो होकू जैसे बंदे को हरा सके। इस मोमेंट पर तभी होकू का पिता होली कहने लगता है कि ठीक है, जाओ और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। तो फिर चलते हुए होकू तुरंत ही आ जाता है बैटल एरिना के अंदर, जहाँ पर वो काफी शानदार एंट्री मारता है और फेंगाओ के सामने खड़े होते हुए ये कहने लग जाता है कि देखो, ये तो तुम भी जानते हो कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इस मोमेंट पर तभी लिटिल फेरी फेंगाओ से कहने लग जाती है कि हाँ, ये बात सच है कि तुम उसको हरा नहीं सकते। जिससे फेंगाओ गुस्से में आकर कहता है कि चुप हो जाओ। जो बात होकू को बुरी लग जाती है, इसी वजह से अब वो गुस्से के साथ में फेंगाओ से कहने लग जाता है कि जब तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें मुझसे मार खानी है, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि आकर तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। जहाँ पर अब तभी इन लोगों के बीच में आ जाता है रेफरी, और वो ये कहने लगता है नियमों को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, हर एक विनिंग के बाद में 15 मिनट का ब्रेक लिया जा सकता है अगर तुम चाहो तो। लेकिन फेंगाओ कहता है कि नहीं, मुझे किसी भी ब्रेक की जरूरत नहीं है, मुझे तो ये बताइए क्या मैं इस मैच को अभी और इसी वक्त शुरू कर सकता हूँ। कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो। इसकी बात को सुनते हुए तभी फेंगाओ का अंकल ये कहने लगता है कि इसने केवल एक ही मैच को जीता, खुद को इतना ज्यादा पावरफुल समझने लगा है कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो कभी भी ग्रेटनेस के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। जिस मोमेंट पर अब तभी रेफरी अनाउंस करने लगते हैं यहाँ पर होकू वर्सेस फेंगाओ के बैटल को। जिस मैच की शुरुआत अब जैसे ही यहाँ पर होती है, होकू और फेंगाओ दोनों ही अपने काफी पावरफुल पंचेस को एक दूसरे के साथ में टकरा दिए थे, और साथ ही साथ ये दोनों ही अपने सुपर फास्ट स्पीड का भी यूज कर रहे थे। जहाँ पर होकू ने मौका पाते ही काफी सारे पंचेस को हिट किया था, और फेंगाओ की हालत खराब करते हुए उसको काफी पीछे भी फेंक दिया था, जिसकी वजह से फेंगाओ इंजर्ड हो जाता है और उसको ब्लीडिंग भी होने लगती है। जो नजारा देखते हुए अब होकू फेंगाओ से कहने लगता है कि देखो तो जरा, जब तुमने मुझे चैलेंज किया तो मुझे लगा था कि जरूर से तुम्हारे अंदर कोई तो बात होगी, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करके बड़ी भारी गलती कर दी, क्योंकि तुम तो मेरे मुकाबले में एक बहुत ही नाकारी लड़के निकले। तुम तो ये डिजर्व भी नहीं करते कि तुम मेरे साथ में कंपटीशन करो। तो फेंगाओ गुस्से के साथ में कहने लगता है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ और क्या नहीं, ये तुम नहीं बल्कि मैं डिसाइड करूंगा। इसीलिए वो गुस्से के साथ में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और प्रिपेयर होकर तुरंत ही अटैक करने को चला जाता है कुहू के ऊपर। फेंगाओ के यहाँ पर चंद अटैक्स नहीं, वाकई में होकू को पीछे भी धकेल दिया था। हमें ये देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर फेंगाओ के पंचेस और किक्स की स्पीड और पावर बढ़ चुकी थी, जिसका असर हमें यहाँ पर होकू के ऊपर देखने को भी मिल रहा था, क्योंकि वो यहाँ पर इंजर्ड हो चुका था। इसी वजह से होकू गुस्से में आकर अपने काफी पावरफुल अटैक्स को करने लग जाता है फेंगाओ के ऊपर। जिन दोनों की ही पावर क्लैशिंग को देख के यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जिस लेवल की फाइट स्टार्ट हो गई थी उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अब तुरंत ही फेंगाओ अपनी बॉडी के अंदर छिप हुई एक स्पिरिट का यूज करने लग जाता है, जिस टेक्निक का पावर लेवल इतना ज्यादा होता है कि उसको कोई भी ऑर्डिनरी बंदा संभाल भी नहीं पाएगा। और इस टेक्निक को एक्चुअली में कहा जाता है टाइगर्स रोर टेक्निक। इसको फाइनली होकू के ऊपर करने के बाद फेंगाओ को ये लगने लगता है कि शायद उसने उसको हरा दिया, लेकिन उस हमले की वजह से यहाँ पर जो धुआं उठा होता है उसके अंदर से निकलता हुआ हम लोग देख पाते हैं होकू को। इस टाइगर रोर टेक्निक से बचने की वजह से अब होकू का एटीट्यूड और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिसने अपने आप को बचाने के लिए यूज किया होता है अपने स्पिरिचुअल आर्मर को। जिस मोमेंट पर अब होकू ने यहाँ पर अपनी और भी ज्यादा पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इस अटैक की वजह से वाकई में फेंगाओ यहाँ पर इंजर्ड भी हो चुका था। होकू के ऊपर उस आर्मर को देख के तभी एक बंदा ये कहने लग जाता है कि इसको तो असल में कहा जाता है जुआनटियन गार्डिंग टेक्निक। इसका मतलब तो यही होता है कि होकू फाइनली पहुंच चुका है 3rd लेवल में, जिसकी वजह से होली तभी यहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरे बेटे ने ऐसा कमाल कर दिया जो कि शायद ही यहाँ पर कोई लड़का कर पाएगा। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे के सामने कोई भी बंदा टिक पाएगा। तभी हम फेंगाओ को देखते हैं जो कि सच में काफी कमजोर हो चुका था उस हमले की वजह से। इसी वजह से अब तभी उसके सामने आ जाती है लिटिल फेरी, और वो ये कहने लगती है कि देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम हारने वाले हो। जब तुम मेरी बात को मानोगे ही नहीं फिर आखिर कैसे काम चलेगा। फेंगाओ कहने लग जाता है कि लिटिल फेरी प्लीज मेरी हेल्प करो। लिटिल फेरी कहने लगती है कि आखिर मैं तुम्हारे लिए चीजों को और भी ज्यादा हार्ड क्यों बनाऊं, कि मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझसे फाइट में जीत नहीं पाओगे। फेंगाओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 पिग
नकल्स को दूंगा। जो बात सुनते ही लिटिल फेरी के मन में लालच जाग जाता है और वो कहने लगती है कि ठीक है तुम जीत गए, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प केवल एक ही बार करूंगी। जो कि तुरंत यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है और चली जाती है फेंग हाओ की बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से उसका जो पावर लेवल होता है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। इससे फेंग हाओ को कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और उसकी कॉम्बैट पावर भी बढ़ चुकी थी। वो जैसे ही खड़ा होता है तो होकू उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम अभी भी हार नहीं मानोगे? चलो ठीक है, अब तुम्हारे पास में जो कुछ भी बचा है उसको भी यूज कर लो, क्योंकि तुम वैसे भी हारने वाले हो। तभी फेंग हाओ कहने लगता है कि वाकई में इस बंदे के पास में है तो काफी अच्छी टेक्निक, लेकिन इस बेवकूफ को ठीक तरीके से उनको यूज करना ही नहीं आता। जिस मोमेंट पर अब सबसे पहले उसने हील की होती है अपनी सारी की सारी इंजरीज को। फेंग हाओ उससे कहता है कि तुम पावरफुल तो हो लेकिन उतने ही ज्यादा बेवकूफ भी हो, जिसने अब तुरंत यहाँ पर क्रिएट कर ली होती है अपनी काफी पावरफुल फॉर्मेशन को। जो चीज देख के यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे। फेंग हाओ के एल्डर भी कहने लगते हैं कि सच में ये तो काफी पावरफुल मार्शल आर्ट का यूज कर रहा है। उनको ये पता ही नहीं होता कि आखिर फेंग हाओ ने ये मार्शल आर्ट सीखी तो सीखी कहाँ से है। जिस मार्शल आर्ट के अटैक को उसने जैसे ही किया होता है होकू के ऊपर, होकू भी खुद को बचाने के लिए गार्डिंग टेक्निक का यूज करने लगा था, लेकिन फेंग हाओ के काफी सारे स्लेसिंग अटैक हो जाते हैं होकू के ऊपर, जिनसे बच पाना उसके बस की बात नहीं थी और वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। फेंग हाओ कहता है कि अरे तुम तो कितने कमजोर निकले, मेरे एक भी अटैक को संभाल नहीं पाए। और ये नजारा वाकई में यहाँ पर मौजूद हर एक बंदे के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, जिसकी वजह से काफी सारे बंदे तो उसके फैन भी बन गए थे। फेंग हाओ का चचेरा भाई कहने लगता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि फेंग हाओ ने होकू जैसे बंदे को हरा दिया। एल्डर कहने लग जाते हैं कि शायद फेंग हाओ ने केवल एक ही महीने के अंदर अपने स्काई मार्शल वर्टेक्स को भी एक्टिवेट कर लिया। सच में मैं तो इस लड़के के टैलेंट से अभी तक अनजान था। फेंग हाओ यहाँ पर होकू से कहता है कि देखो मैं कमजोरों के ऊपर हमला नहीं करता, इसी वजह से यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर होकू के इतनी बुरी तरीके से मार खाने की वजह से उसकी रेपुटेशन बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुकी थी, इसीलिए उसने अपने काफी खतरनाक वेपन को निकाला होता है और अटैक कर दिया होता है फेंग हाओ के ऊपर। लेकिन फेंग हाओ तो काफी आसानी के साथ में उस नीडल अटैक को ग्रैब कर लेता है कि उसने तो उसी नीडल को घुसा दिया होता है होकू की आंख में। जो नजारा देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो सिल्वर नीडल होती है पॉइजन से भरी हुई। फेंग हाओ इसके लिए शुक्रिया अदा करता है लिटिल फेरी का, क्योंकि उसी की वजह से फेंग हाओ यहाँ पर बच पाया था। जो नजारा देख के मास्टर होली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, इसी वजह से वो पीछे की तरफ से अटैक करने के लिए आ जाते हैं फेंग हाओ के ऊपर। लेकिन फेंग हाओ को बचाने के लिए सामने आ जाते हैं उसके एल्डर। वो कहते हैं होली आखिर मैं तुम्हारा ये सब कुछ करने का मतलब क्या समझो? होली कहने लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी, इसी वजह से अब इसका बदला मैं उसकी जान लेके ही चुकाऊंगा। तो फेंग हाओ कहता है कि नहीं होली आप गलत कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हर किसी ने देखा है कि होकू इंजर्ड कैसे हुआ। वो तो इंजर्ड हुआ था अपनी ही नीडल से, हार तो पहले से ही चुका था, यहाँ तक कि उसने पीछे से अटैक करके नियम को भी तोड़ा। एल्डर कहने लग जाते हैं होली इस बैटल की वजह से अपनी फैमिली का नाम मत डुबाओ। जिसके तुरंत ही बाद वो अपने बेटे को लेके यहाँ से चला जाता है और फेंग हाओ को जीता हुआ घोषित कर दिया गया था। इसके आगे की स्टोरी होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।